आइए अब आरआरबी एएलपी की भर्ती प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है इस भर्ती प्रक्रिया का वो है सीबीटी 1 और उसके बाद से सीबीटी 2, इसके बाद से थर्ड है वो है सीबैट, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके आपका मेडिकल एग्जामिनेशन चिकित्सा परीक्षण। तो जो सबसे पहला चरण है वो है सीबीटी 1। सीबीटी 1 मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें कई मैचिंग में एग्जाम होंगे कि सीबीटी 1 अलग अलग टाइम पे भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो एक कॉमन फार्मूला है जिसको बोल रहे हैं हम नॉर्मलाइज स्कोर करने का फार्मूला। तो उस फार्मूले के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर सीबीटी 2 के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सीबीटी 1 के बारे में जो भी ध्यान देने वाली क्या बात है, सीबीटी 1 के मार्क्स को मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सीबीटी 1 एक क्वालिफाइंग स्टेप है जिसको हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन राउंड है। ओवरऑल मेरिट बनाने में सीबीटी 1 के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब आपको आगे के स्टेप्स में शामिल होने के लिए सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना है। अब सीबीटी के पैटर्न को देखते हैं और सिलेबस को देखते हैं। सीबीटी 1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम 60 मिनट्स का होगा सीबीटी 1। उसमें प्रश्नों की संख्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 75, मैक्सिमम मार्क्स होगा 75, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक 1/3 अंक की दर से निगेटिव मार्किंग की जाएगी। इट मीन्स अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 1 नंबर आपके कट हो जाएंगे। अभी मैंने बताया भी था कि कई पालियों में कई सारे शेड्यूल में सीबीटी 1 होगा, इसलिए उसके लिए एक नॉर्मलाइज स्कोर फार्मूला होगा, उसी की बेसिस पे अंकों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। सीबीटी 1 में यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40% मार्क्स लेके आना है, ओबीसी एनसीएल को 30% मार्क्स लाना है मिनिमम, एससी को 30% और एसटी को 25%। सारे क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसका सिलेबस देख लेते हैं। सीबीटी 1 में जो पहला सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स। इसमें आपको नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, बॉड मॉस, डेसिमल या दशमलव, फ्रैक्शंस, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, लॉसअपर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, रेशियो अनुपात, प्रोपोर्शन, समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, मेंसुरेशन क्षेत्रीय मिति, टाइम एंड वर्क कार्य और समय, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि, अलजेब्रा बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्राथमिक सांख्यिकी, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, एज कैलकुलेशन, आयु गणना, कैलेंडर एंड क्लॉक के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, कैलेंडर के क्वेश्चंस, घड़ी, पाइप और सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप और टंकी। ये आपके मैथ का सिलेबस है, मैथमेटिक्स पोर्शन का। दूसरा सेक्शन होगा मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी में आपको एनालॉजीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, सादृश्य, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग होगा यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संचालन, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस, सिलॉगिज्म के होंगे क्वेश्चंस, जंबलिंग क्वेश्चंस होंगे, वेन डायग्राम, वेन आरेख, डेटा व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, निष्कर्ष और निर्णय लेना, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस समानताएं और अंतर, एनालिटिकल रीजनिंग विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे। अभी मैंने बताया था स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस, कथन, तर्क और धारणाएं। तो ये आपका जो सिलेबस होगा मेंटल एबिलिटी का होगा, जिसमें पूरा का पूरा रीजनिंग है और ये आपका मैथमेटिक्स है, मैथ्स हो गई, ये रीजनिंग हो गया। उसके बाद से जो तीसरा सेक्शन होगा वो होगा जनरल नॉलेज का। इसमें उन्होंने बोला है कि 10th क्लास के लेवल पे आपको भौतिकी मीन्स फिजिक्स, रसायन मीन्स केमिस्ट्री और जीवन विज्ञान शामिल होंगे। तो इनको आपको रिवाइज करना है, आप लुसेंट की बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो लास्ट सेक्शन है वो है सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, अगर मैं इसको रिपीट करूं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स, राजनीति
एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो ये जो आपका है जीएस है, जनरल साइंस, और ये जनरल अवेयरनेस। तो दो आपके जीके के पोर्शन है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो ये आपके 4 सेक्शन मिलेंगे सीबीटी 1 में, जिसके बेसिस पे आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे अगर आपने कोई रॉन्ग अटेम्प्ट कर रखा है तो। अब सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 को देखते हैं। इसमें हमें समझना है, तो सबसे पहले सीबीटी 1 में जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसके हिसाब से और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आरआरबी वाइज और कम्युनिटी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग में कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक आरआरबी के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 15 गुना तक सीमित होगी। जो कि आरआरबी वाइज बनाई जा रही है, तो हर आरआरबी में जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के मैक्सिमम 15 टाइम कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 के लिए आरआरबी वाइज जितनी भी वैकेंसीज दिखाई गई हैं उसके मैक्सिमम 15 टाइम्स कैंडिडेट को सीबीटी 1 के मार्क्स के हिसाब से और एलिजिबिलिटी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वही लोग सीबीटी 2 की परीक्षा को देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 में जो स्कोर होगा और सी बैट में जो भी आपने मार्क्स अचीव किया होगा। मैं इसकी डिटेल में बात करता हूँ कि सीबीटी 2 के कितने % नंबर और सी बैट के कितने % नंबर को ऐड करके मेरिट बनाई जाएगी। अब देखेंगे सीबीटी 2 का पैटर्न। तो सीबीटी 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए भाग ए और भाग बी पार्ट बी। सीबीटी 2 के अब पूरा जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा, 2 घंटे 30 मिनट, और टोटल क्वेश्चन होंगे 175 पार्ट ए जो होगा भाग ए वो 90 मिनट का होगा और उसमें 100 प्रश्न आएंगे। सीबीटी 2 में पार्ट बी 60 मिनट्स का होगा और उसमें 75। तो टोटल हो गए आपके 2 आवर्स 30 मिनट, टोटल क्वेश्चन हो गए 175। अगर इसको नंबर ऑफ मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल हो गए 150 मिनट्स में आपको 175 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 1 मिनट से भी कम का टाइम है हर एक क्वेश्चन के लिए। यहाँ भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 1/3, मीन्स 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और सीबीटी 2 भी कई सारे मीटिंग्स में होगा, अलग अलग ड्यूरेशन होंगे, अलग अलग टाइमिंग्स पे होगा, तो वहां भी एक नॉर्मलाइज फॉर्मूला यूज किया जाएगा मेरिट को बनाने के लिए। अब देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। सीबीटी 2 में भाग ए मीन्स पार्ट ए में यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिनिमम 40% नंबर लाने हैं। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट, नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 30% नंबर लाने हैं। एससी कैंडिडेट्स को 30% और एसटी कैंडिडेट को 25% नंबर लाने ही लाने हैं। किसमें बात हो रही है? सीबीटी 2 के पार्ट ए में। और ये भी समझना है हमें कि जो सीबीटी 2 का मार्क्स कंसीडर होगा वो केवल पार्ट ए का ही मार्क्स कंसीडर होगा मेरिट बनाने के लिए, और पार्ट बी में कैंडिडेट को मिनिमम 35% लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात समझने, पार्ट ए में जो भी आपने स्कोर किया होगा वो तो पूरा का पूरा काउंट होगा मेरिट बनाने में। पार्ट बी में आपको 35% नंबर लाने ही लाने हैं। पार्ट बी में अगर आप 35% से कम नंबर लाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे अगले राउंड्स के लिए, चाहे आप पार्ट ए में कितना भी लाओ। और जो मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 पार्ट ए प्लस सी बैट जो मार्क्स हैं को मिला के बनेगी। मीन्स अगर देखें, अगर 75 प्रश्न है और हर एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो टोटल मार्क्स हुए पार्ट बी के 75, और 75 का अगर हम 35% निकालते हैं तो वो जो नंबर आता है वो आता है 26.25। तो ये है हिसाब किताब, इतने नंबर आपको मिनिमम लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होंगे मेरिट लिस्ट में, पार्ट बी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। पार्ट बी केवल आपको क्वालिफाई करना है, मार्क्स ऐड होंगे पार्ट ए के। अब हम देखते हैं सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है। तो सीबीटी 2 के जो 2 मेन पार्ट्स हैं, भाग ए और भाग बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का सिलेबस देखते हैं। पार्ट ए के सिलेबस में सबसे जो पहला सेक्शन है वो गणित का है। इसमें आपको मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक देखने हैं, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, बॉडमास जो सीबीटी 1 में भी था,
डेसिमल और फ्रैक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है CBT 1 से, सेम टॉपिक है। LCM HCF सेम टॉपिक फ्रॉम CBT 1। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमृति, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो पूरा सिलेबस है पार्ट ए सेक्शन ए का, वो पूरा का पूरा CBT 1 का जो सिलेबस था वही सिलेबस रिपीट है। CBT 2 का जो दूसरा सेक्शन है वो भी रिपीटेड है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में। यहाँ पे जो टॉपिक करने हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, एनालॉगीज, सादृश्य, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, वर्णमाला एंड संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संचालन, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, रिलेशनशिप, रिश्ते, न्याय शास्त्र, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डायरेक्शंस, दिशाएं, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशंस, कथन, तर्क और धारणा। तो ये आपके मेंटल एबिलिटी के टॉपिक CBT 1 वाले रिपीट हो रहे हैं और इसको उन्होंने मेंशन किया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले सेक्शन में। CBT 2 पार्ट ए की बात हो रही है। जो तीसरा सेक्शन है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का टॉपिक इसमें होगा सारा। इसमें मेनली जो कवरेज है इसका वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। बीटेक फर्स्ट ईयर में या अगर ITI कर रहे हैं, अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाई जाती है। तो उसमें के जो मेन टॉपिक हैं वो सारे यहाँ कवर होंगे, जैसे प्रोजेक्शंस, व्यूज, टॉप व्यू, साइड व्यूज, बॉटम व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर इसको हम हिंदी में पढ़ें तो अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक हैं यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेंसिटी, साइंस के सारे टॉपिक हैं। यूनिट्स इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गति और पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर। के अलावा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स, सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, IT लिटरेसी। तो इसमें ये सारे टॉपिक आपको कवर करने थे। ये पूरा जो सेक्शन है मैथ, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और प्लस ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस, ये तीनों मिला के आपके पार्ट ए है। तो पार्ट ए में आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है, बिकॉज इसी के बेसिस पे और CBAT का स्कोर है, उस दोनों को मिला के आपको मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन मेरिट तभी बनाई जाएगी जब आप पार्ट बी में क्वालिफाई होगे। पार्ट बी में आपको 35% नंबर लाने ही लाने, तभी आपका कंसिडरेशन होगा पार्ट ए। पार्ट बी जो है वो एक क्वालिफाइंग परीक्षा है और इसमें आपको सभी उम्मीदवारों को 35% नंबर लाना है। तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग सिलेबस है। ITI के जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से इसका सिलेबस डिजाइन किया गया और उनको फिर डिग्री और डिप्लोमा के हिसाब से मैप किया गया। तो इसमें आपको मैपिंग समझनी है कि बीटेक और पॉलिटेक्निक के अलग अलग जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन से पसंदीदा सब्जेक्ट ITI के ले सकते हैं इसमें से, और उन्हीं के क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करने हैं CBT 2 के पार्ट बी में। जो सबसे पहला है जो बीटेक या पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उनको जो भी सिलेबस कवर करना है सब्जेक्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर और कॉयल, वाइंडर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये आपको कवर करना है जो भी बीटेक या पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ अपीयर हो रहे हैं। दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अपीयर होंगे और उनको जो सिलेबस कवर करना है ITI ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इसका सिलेबस आपको कवर करना है। उसी तरह जो मैकेनिकल वाले बीटेक या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनको जो सिलेबस कवर करना है पार्ट बी का वो है फीटर, मैकेनिक, मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट, रखरखाव के मैकेनिक। इस ट्रेड के जो भी सिलेबस हैं डिफाइंड, वो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेंगे? तो सिलेबस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो dgt.gov.in है उस पे जाके आपको ये सारे पाठ्यक्रम के सिलेबस मिल जाएंगे। जो अभ्यर्थी बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रखे हैं उनको
सिलेबस कवर करना है कौन सी ट्रेड का, मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इनके सिलेबस आपको मिल जाएंगे dgt.gov.in पे जाके आपको इन सारे ट्रेड्स के सिलेबस कवर करने हैं पार्ट बी के लिए। तो थर्ड राउंड है वो है सीबैट कंप्यूटर बेस्ड एबिलिटी टेस्ट। इसमें जो भी अभ्यर्थी सीबीटी 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें एएलपी रिक्तियों के 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर सीबैट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आरआरबी वाइज जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के 8 टाइम्स कैंडिडेट सीबीटी 2 परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और वो सीबैट के लिए अपीयर होंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, सीबैट में कई सारे सेक्शन है, वहां भी हर एक सेक्शन को पास करना, अलग अलग पास करना अनिवार्य है। और सीबैट में आने के समय आपके पास एक विजन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अन्यथा आपको सीबैट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीबैट में खास बात क्या है कि यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सीबैट केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सीबैट का सैंपल देख लेंगे हम यहाँ पे, सीबैट में क्या क्या पूछा जाएगा उसको भी देखते हैं। तो प्रत्येक टेस्ट बैटरी, इसका मतलब है प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग 42 अंकों का न्यूनतम टी स्कोर प्राप्त करना होगा। अब आते हैं ओवरऑल मेरिट कैसे बनेगी। जो ओवरऑल मेरिट बनेगी, सीबैट आपने एग्जाम दे लिया, सीबैट के आपने सारे सेक्शन में क्वालिफाई कर लिया और आपके अलग अलग 42 अंकों का न्यूनतम टी स्कोर प्राप्त हो गया। उसके बाद से बनेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसमें आपने सीबीटी 2 के पार्ट ए में जितने नंबर हासिल किए हैं उसको 70% का वेटेज मिलेगा और सीबैट में जो आपने स्कोर किया है उसको 30% का वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद से बनेगी मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोबारा समझते हैं, सीबीटी 2 पार्ट ए और सीबीटी 2 पार्ट ए का जो वेटेज होगा ओवरऑल मेरिट में 70% होगा और सीबैट के जो स्कोर का वेटेज होगा वो 30% होगा। इन दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब सीबैट का पैटर्न कैसा होगा उसको देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देख लेते हैं। इसमें 2 लिंक दे रखे हैं तो इस लिंक को विजिट करके आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि सीबैट में एक्चुअली क्या पूछा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। सीबैट के सिलेबस को समझने के लिए और पैटर्न को समझने के लिए इस लिंक को विजिट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लिंक को विजिट करते हैं RDSO. तो सबसे पहले आपको टाइप करना है RDSO.indianrailways.gov.in और उसको टाइप करते आपको ये पेज मिलेगा। इस पेज पे आपको जाना है वर्टिकल्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये सब मेन्यू ओपन होगा। यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन पे जाना है ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी। इसमें सबसे जो नीचे वाला पार्ट है साइकोलॉजी, उसको क्लिक कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे ड्रैग करते हुए, सबसे नीचे आपको मिलेगा कैंडिडेट्स कॉर्नर, यहाँ जाना है, इसको क्लिक कर देना और कैंडिडेट्स कॉर्नर में फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कैंडिडेट का पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या इसमें टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट किसके लिए होता है सीबैट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मेंशन है ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट ड्राइवर्स, ALP असिस्टेंट लोको पायलट, मोटरमैन, इन सबको ये टेस्ट देना होता है। इस पर फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेंशन भी है, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट। तो अभी आपका यही एग्जाम है। फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो पहला कैटेगरी है टेस्ट का सीबैट में वो है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। उन्होंने पूछा है कि इन द एग्जाम्पल गिवन अबव यू विल नोट दैट फिगर नंबर 4 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फिगर्स। तो इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। ऑड फिगर कौन सा है, ये आपकी पहली कैटेगरी थी जो सीबैट में पूछी जाएगी। कई सारे सेक्शन है, इसको यहाँ बैटरी बोल रहे हैं। तो जो पहली बैटरी है उसमें आपका इंटेलिजेंस मेजर किया जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है इसमें आपका डेप्थ परसेप्शन मेजर किया जाएगा। से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बहुत सारी ब्रिक्स दे रखी हैं, पाइल्स ऑफ ब्रिक्स। टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट आर टचिंग ब्रिक्स ऑफ द पाइल दैट हैज अ लेटर ऑन इट।
तो इसमें आपको काउंट करना है कि कौन सी अल्फ़ाबेट वाली ब्रिक्स को कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स टच कर रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, इन्होंने दिया हुआ है कि ए को टच कर रही हैं 3 ब्रेक, बी को कौन सी कितनी टच कर रही हैं 5 ब्रेक्स, सी को टच कर रही हैं 4 ब्रेक, डी को कौन सी टच कर रही है। डी का मतलब ये जो पूरा डी जो लेबलिंग करी गई, तो इसको टच करने वाली कितनी ब्रेक्स हैं। तो डी को आप देख सकते हैं, डी को टच कर रही है ये वाली ब्रेक और ये वाली ब्रेक। तो इसी तरह से ये इन्होंने डेप्थ परसेप्शन मेजरमेंट का क्वेश्चन बनाया हुआ। इसके बाद जो अगला जो सेक्शन होगा, अगली जो बैटरी होगी वो होगी टेस्ट फॉर मेजरिंग और कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन कैसा है उसको मेजरमेंट करने के लिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि बताना है, यस नो करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चंस आर यस नो नो यस नो रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया रहेगा, अगर आप ऑनलाइन अगर इसको करेंगे, जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे CBAT में, तो यहाँ आगे एक बॉक्स बने रहेंगे कि ये कंडीशन सही है कि नहीं, ये जो इक्वल लिखा हुआ है सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको 4 और 5 में से कोई आंसर सही करना है, ऐसा नहीं। हर एक क्वेश्चन के आगे आपको एक बॉक्स मिलेगा जहां आपको वहाँ पे कोई सेलेक्ट करने का बटन भी होगा। आपको बटन से चूज करना होगा कि Y होगा कि N होगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन में फिल करना होगा। तो ये आपकी कंसंट्रेशन को चेक करेगा। हमने 3 सेक्शन कवर कर लिए। अगली जो बैटरी है, जो अगला सेक्शन है, वो है आपकी परसेप्चुअल स्पीड को मेजर करेगा। दिस इज अ टेस्ट ऑफ हाउ रैपिडली एंड एक्यूरेटली यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू मैच देम। ऑब्जेक्ट को देख के आपको मैचिंग करानी है यहाँ पे। तो आपकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी, कितनी रैपिडली और कितनी एक्यूरेटली आप उसको मेजर करते हो। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेफ्ट में एक बस दी गई है और आपको फिर राइट वाली बस से मैच कराना है कि पहली वाली किससे मैच कर रही है, दूसरी वाली किससे मैच कर रही है, तीसरी वाली किससे मैच कर रही है, चौथी वाली किससे मैच कर रही है। वही यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल करना होगा। तो ये आपका परसेप्चुअल स्पीड मेजर की जाएगी इससे। उसके बाद जो सबसे लास्ट सेक्शन है वो है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी। मीन्स आपका व्यू क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछे जाएंगे और उससे आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे अभी पहला क्वेश्चन है आई प्रीफर पीपल हु आर, तो चॉइस दे रखी है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग यहाँ पे उनको समझनी। तो ये पूरा का पूरा पर्सनालिटी टेस्ट राउंड है। टोटल आपको 5 सेक्शन समझ में आ गए होंगे। ये पूरे सेक्शन आपको कवर करने हैं CBAT के लिए। इसी टाइप क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आगे देखें, ये आपको एक मॉक टेस्ट भी करवाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले, जिससे आप इस टेस्ट के बारे में और अच्छे से फेमिलियर हो जाओ और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इससे। कुछ FAQ देख लेते हैं, कुछ इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। वो कैसे आप जाएंगे, उसके लिए आपको इसी पेज पे आपको 119 वाला ऑप्शन चूज करना है और फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको मिलता है FAQ आप क्लिक करेंगे। FAQ क्लिक करते ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की एक सीट मिलेगी और इस सीट को आप रीड आउट करेंगे ताकि आपको CBAT के पूरे प्रोसेस को समझने में आसानी रहेगी। तो मैं कुछ इसके मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले समझने वाली जो बात है उसमें कि क्राइटेरिया क्या है, इस एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करने क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है जिसको हम बोल रहे हैं T स्कोर। तो कैंडिडेट का तो हर एक सेक्शन में, हर एक टेस्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स मिनिमम आपको 42 T स्कोर लाना है मैंडेटरी। T स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है वो देख लेंगे। जो आपका एक्चुअल स्कोर है उसको इस T स्कोर वाले फार्मूले में इनपुट देते हैं और कुछ नेट डेविएशन और भी जो डेटा है जैसे मीन, इन सबको यूज करके T स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि T स्कोर एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको रीड आउट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो T स्कोर है वो कैंडिडेट का T स्कोर एक्चुअल में 80 और 20 के बीच में लाई करता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का नेगेटिव भी हो सकता है, अभी देखेंगे उसको भी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का T स्कोर 80 से 20 के बीच में लाई करता है, लेकिन फॉर्मूला उसकी गारंटी नहीं देता, इसकी रेंज से बाहर भी जा सकता है। इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर होती हैं, इसमें जो पैरामीटर यूज की जाते हैं T स्कोर निकालने के लिए वो है मीन यूज करते हैं। मीन का मतलब है उस पर्टिकुलर टेस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट ने जितने भी स्कोर
एक्चुअल स्कोर फाइंड किए हैं उन सब का मीन एवरेज निकाल लिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। और ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया हुआ है टी स्कोर को कैलकुलेट करने, जिसमें जो एक्स है वो कैंडिडेट का, वेयर एक्स इज द कैंडिडेट स्कोर इन द टेस्ट। आपका जो स्कोर है वो यहाँ रखा जाएगा, उस टेस्ट का जो भी मीन है, जो उसका मीन आया हुआ है, और उस मीन को यहाँ रखेंगे। सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स का जो भी एवरेज मार्क्स आया होगा वो उसका मीन हो जाएगा, और उसको आपके एक्चुअल मार्क्स से माइनस करके और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन से उसको डिवाइड करेंगे, और फिर 10 का मल्टीप्लायर लगा रखा है, उसमें 50 ऐड करके आपका टी स्कोर निकाला जाएगा। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका टेस्ट 1 में स्कोर 20 है, टेस्ट का जो मीन है वो 14 आया हुआ है, मीन से आपका ज्यादा नंबर आया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट 1 का सपोज 3 है, तो जो आपका टी स्कोर होगा वो होगा 70। तो ये जो टी स्कोर आया तो मिनिमम उसी तरह आपको 42 मिनिमम टी स्कोर लाने हैं हर एक सेक्शन में। आगे इसमें दिया है कि टी स्कोर क्या नेगेटिव हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे डेटा है, डेटा अगर उस हिसाब से आएगा तो नेगेटिव भी हो सकता है। अगला FAQ है कि मैंने परीक्षा में काफी अच्छा किया और टी स्कोर मेरा कम है और 42 से भी कम है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो डिपेंड करेगा कि मीन क्या है, मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, क्योंकि पूरा फॉर्मूले का जो स्कोर है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जो भी उस टेस्ट का मीन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके बेसिस पे, तो ये मीन पे डिपेंड कर रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड कर रहा है। बाकी कैंडिडेट्स कितने मार्क्स हैं उनका मीन इंक्लूडिंग आपका, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इन सबको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, फिर आपका एक्चुअल मार्क्स कितना है तब जाके डिसाइड हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टी स्कोर 40 भी आ रहा है, कि आपका जो एक्चुअल स्कोर है 75। तो ये डिपेंड कर रहा है मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, जिससे चांसेस ये भी हैं कि पेपर अच्छा भी हो रहा है, सकता है कि सबका अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद भी आपका टी स्कोर कम आ रहा है। हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, नीचे पूरा सेक्शन जो है हिंदी में समझाया हुआ है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपका एक्चुअल स्कोर उस सेक्शन में कितना है। बाकी आई होप सीबेट का टी स्कोर समझ में आपको आ गया होगा, और सीबेट में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, किस किस चीज का टेस्ट होगा वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।